खामोशी को गौर से सुनिए। ये खामोशी नहीं, ये तारीख की सांसें हैं और उन सांसों के बीच एक नाम आज भी धड़कता है, टीपू सुल्तान। बरसगीर का वो शेर जिसके नाम से बरतानवी जनरल नींद में चौंक उठते थे। ये कहानी सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं, ये इस शख्स की दास्तान है जिसने वक्त से पहले मुस्तकबिल की जंग लड़ ली थी। 18वीं सदी बरसगीर पर अंधेरा उतर रहा था। अंग्रेज एक एक करके सल्तनतों को निगल रहा था और ज्यादातर बादशाह सोने की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे। मगर मैसूर में एक दिल ऐसा धड़क रहा था जो गुलामी को कबूल करने पर आमादा ना था। टीपू सुल्तान, वो पहला फरमान रवा जिसने समझ लिया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। उसने साइंस को सिपाही बनाया, फिक्र को हथियार बनाया और रॉकेट को दुश्मन की तकदीर। जब मैसूर के रॉकेट फजा को चीरते हुए बरतानवी लश्कर पर बरसते तो सिर्फ लाशें नहीं गिरती, एतमाद भी दफन हो जाता। अंग्रेज अफसर अपनी डायरियों में लिखते, ये जंग मुख्तलिफ है, ये दुश्मन आम नहीं, टाइगर ऑफ मैसूर इज अनस्टॉपेबल। और फिर जब मैदान में उसे हराना मुमकिन ना रहा तो साजिश ने जन्म लिया। दरबारों ने सौदे हुए, जमीर बेचे गए और सोने के बदले मैसूर की बुनियादें हिला दी गई। अपने ही हाथ दुश्मन के हथियार बन गए और तारीख ने एक बार फिर देखा कि शेर को मारने के लिए गीदड़ों की फौज काफी होती है। सुरंगापट्टम, वो रात जहां फसीलों पर आग बरस रही थी, बारूद की बू फजा में फैली हुई थी और एक जख्मी शेर आखिरी सांस तक डटा हुआ था। उसके पास फरार का रास्ता था मगर उसने इनकार किया क्योंकि उसके नजदीक जिंदा रहना अहम नहीं था, सुरखरू रहना अहम था। और फिर वो लम्हा आया जब तारीख ने कलम रोक लिया। टीपू सुल्तान जमीन पर गिरा मगर उसकी आंखों में शिकस्त नहीं थी। उसके होठों से निकला वो जुमला जो आज भी गुलाम कौमों के लिए नारा है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान मर गया मगर उसका खौफ बरतानवी दिलों में बरसों जिंदा रहा। उसी के रॉकेटों से बाद में यूरोप ने नई जंगी टेक्नोलॉजी सीखी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक इंतबा था कि अगर कौमें जाग जाएं तो सल्तनतें हिल जाती है। टीपू सुल्तान, बरसगीर का वो शेर जिसे कत्ल किया जा सका मगर झुकाया नहीं जा सका।